ईद का दिन था। पूरा मदीना खुशियों में डूबा हुआ था। हर घर में जश्न का समा था। लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे, खुशियां बांट रहे थे। हर बच्चे के चेहरे पर एक नई चमक थी, नए कपड़ों की खुशी थी। लेकिन उसी मदीना में एक घर ऐसा भी था जहां खुशियों की रोशनी नहीं बल्कि खामोश आंसू थे। ये घर था जन्नत की तमाम औरतों की सरदार, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का, जिनकी ईद की सुबह एक माँ के सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान बनकर आई। ये एक ऐसी ईद की रिवायत है जहाँ इमाम हसन और हुसैन की मासूम ख्वाहिशों के सामने उनकी माँ ने सब्र की वो मिसाल कायम की जो हमेशा याद रखी जाती है। आखिर क्या हुआ था उस रोज? नबी के घराने में ईद के दिन ऐसी खामोशी क्यों थी? तो आइए सुनते हैं ये दिल को छू लेने वाली कहानी। ये ईद पहली ईदों जैसी बिल्कुल नहीं थी। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद अहले बैत पर गम का एक पहाड़ टूट पड़ा था। उनके विसाल का गम इतना गहरा था कि जिंदगी की हर खुशी बेमायने लगती थी। बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा अपने बाबा के जाने के बाद अक्सर गमगीन और खामोश रहती थीं। उनका दिल हर पल अपने बाबा की यादों में खोया रहता। उसी गम के साए में ईद का चांद दिखा। मदीना के लोग ईद की तैयारियों में लगे थे, लेकिन बीबी फातिमा के घर का आलम ही कुछ और था। घर में फाका था, क्योंकि सादगी और दुनिया से बेरग़बती उनके घर का हमेशा से दस्तूर था। दुनिया की दौलत उनके लिए मिट्टी से ज्यादा नहीं थी और उन्होंने इसकी ख्वाहिश भी कभी नहीं की। उनकी असली दौलत उनका ईमान, उनका सब्र और अल्लाह पर उनका कामिल भरोसा था। सुबह हुई, ईद की सुबह, मगर इस घर में कोई जश्न नहीं था। बीबी फातिमा नमाज के बाद यादों में गुम तस्बीह में मशगूल थीं। आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर अपने रब का शुक्र था। वो हर उस हाल पर राजी थीं जो उनके रब ने उनके लिए चुना था। उन्हें क्या खबर थी कि आज का दिन उनसे सब्र का एक और बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। कुछ देर गुजरी और दो फूल जैसे बच्चे, जन्नत के नौजवानों के सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा, मस्जिद नबवी से ईद की नमाज पढ़कर घर लौटे। उम्रें बहुत छोटी थीं, दिल मासूम और ख्वाहिशें भी उतनी ही मासूम। गलियों से गुजरते हुए उन्होंने मदीना के दूसरे बच्चों को देखा जो रंग बिरंगे नए कपड़े पहने खुशी से इधर उधर भाग रहे थे और एक दूसरे को ईद मुबारक कह रहे थे। ये सब देखकर उनके मासूम दिलों में भी एक आरजू जागी। वो दौड़ते हुए अपनी प्यारी अम्मा के पास आए। चेहरों पर एक मासूम सा सवाल था। बड़े अदब के साथ अपने नाना की तरबियत का असर दिखाते हुए इमाम हसन ने पूछा, अम्मा जान, आज ईद है, मदीना के सब बच्चों ने नए कपड़े पहने हैं, हमारे नए कपड़े कहाँ हैं? उनकी छोटे भाई इमाम हुसैन ने भी वही बात दोहराई और उम्मीद भरी नजरों से अपनी अम्मा को देखने लगे। उनके लिए तो ईद का मतलब ही नए कपड़े और ढेर सारी खुशियां था। वो नहीं जानते थे कि घर के हालात क्या हैं या उनकी माँ किस गम से गुजर रही हैं। उनका सवाल तो बस एक बच्चे का सवाल था, लेकिन ये सवाल बीबी फातिमा के दिल में एक तीर की तरह जा लगा। बच्चों की इस मासूम सी फरमाइश ने बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के दिल को झंझोड़ दिया। एक माँ के लिए इससे बड़ी तकलीफ और क्या हो सकती है कि वो ईद के दिन अपने जिगर के टुकड़ों की एक मामूली सी ख्वाहिश भी पूरी ना कर सके। घर में कुछ भी नहीं था, फाके की शिद्दत थी। उनकी आंखें फौरन आंसुओं से भर गईं। वो दूसरी तरफ मुड़ गईं ताकि उनके बच्चे उन्हें रोता हुआ न देख लें। दिल में एक तूफान सा उठ गया। एक तरफ बच्चों की मासूमियत, दूसरी तरफ अपनी बेबसी। लेकिन वो फातिमा थीं, जिनके लिए सब्र उनके घर की पहचान थी। उन्होंने अपने आंसुओं को अंदर ही पी लिया, अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लाई और अपने दोनों शहजादों को पास बुलाया। उनके सरों पर प्यार से हाथ फेरा और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। फिर उन्होंने निहायत प्यार से कहा, मेरे लाल, तुम्हारे कपड़े दर्जी टेलर के पास हैं, वो बस अभी लेकर आता ही होगा। ये लफ्ज झूठ नहीं थे, ये एक माँ का अपने रब पर वो यकीन था जो पहाड़ों को हिला दे। उन्हें ये यकीन था कि जिस रब ने उनके बच्चों के दिल में ये ख्वाहिश डाली है, वही इसको पूरा करने का जरिया भी पैदा करेगा। उन्होंने अपने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, आप थोड़ी देर बाहर जाकर खेल लें, जब तक लौटेंगे आपके कपड़े भी आ जाएंगे। दोनों बच्चे ये सुनकर खुश हो गए और ये सोचते हुए बाहर खेलने चले गए कि अम्मा ने कह दिया है तो कपड़े जरूर आएंगे। बच्चों के जाते ही बीबी फातिमा वापस अपनी तन्हाई में लौट आईं। उनका दिल अपने रब की तरफ रुजू कर गया। उन्होंने वुजू किया, मुसल्ला बिछाया और अल्लाह के हुजूर हाथ उठा दिए। आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला।
انہوں نے رو رو کر اپنے رب سے دعا کی، اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، تو میری حالت سب سے بہتر جانتا ہے۔ میں نے اپنے بچوں سے وعدہ کیا ہے، اے رب اب اس وعدے کی لاج رکھنا تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اے دو جہانوں کے مالک، میری مدد فرما، اپنی اس بندی کی عزت رکھ لے۔ دعا ابھی لبوں پر ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بی بی فاطمہ حیران ہوئی، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے پردہ درست کیا اور دروازے کے پاس جا کر پوچھا، کون ہے؟ باہر سے ایک بہت پرکشش اور میٹھی آواز آئی، میں اہل بیت کا درزی ہوں، میں آپ کے شہزادوں کے عید کے کپڑے لایا ہوں۔ یہ سنتے ہی بی بی فاطمہ کے دل کو ایک سکون سا مل گیا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی دعا فوراً قبول ہو گئی ہے، ان کا رب ان کے کتنا قریب ہے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دروازہ کھولا۔ دروازے پر ایک نورانی چہرے والا شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک کپڑے میں لپٹا ہوا بستہ یعنی بنڈل تھا۔ اس نے بہت ادب سے وہ بستہ بی بی فاطمہ کو دیا اور کہا، یہ آپ کے شہزادوں کے لیے تحفہ ہے، اور اگلے ہی پل وہ شخص نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بی بی فاطمہ بستہ لے کر اندر آئیں۔ ان کا دل اللہ کے شکر سے بھرا ہوا تھا۔ جب انہوں نے اسے کھولا تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ اس کے اندر جنتی کپڑوں کے دو جوڑے تھے۔ روایتوں کے مطابق ایک سبز یعنی گرین رنگ کا جوڑا تھا اور دوسرا سرخ یعنی ریڈ رنگ کا۔ یہ کپڑے اس دنیا کے نہیں لگتے تھے۔ ان سے ایسی خوشبو آ رہی تھی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں محسوس کی تھی۔ اتنے میں امام حسن اور امام حسین کھیل کر واپس آ گئے۔ جیسے ہی ان کی نظر ان کپڑوں پر پڑی، ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ امی امی دیکھیں، ہمارے کپڑے آ گئے۔ وہ خوشی سے جھومنے لگے۔ بی بی فاطمہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے دونوں بچوں کو وہ جنتی لباس پہنائے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سبز جوڑا امام حسن میں پہنا اور سرخ جوڑا امام حسین نے۔ تھوڑی دیر بعد جب حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر آئے تو بچوں کو نئے کپڑوں میں دیکھ کر حیران ہوئے اور بی بی فاطمہ سے پوچھا۔ بی بی فاطمہ نے انہیں پورا واقعہ سنایا۔ سب کچھ سن کر حضرت علی مسکرائے اور ان کی آنکھوں میں بھی شکرانے کے آنسو آ گئے۔ روایتوں کے مطابق انہوں نے فرمایا، اے فاطمہ، آپ جانتی ہیں وہ درزی کون تھا؟ وہ درزی نہیں بلکہ روایت کے مطابق اللہ کے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام تھے، جو اللہ کے حکم سے آپ کے شہزادوں کے لیے جنت سے یہ تحفہ لائے تھے۔